हेलो गाइस, स्टडी मेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं और हमने कई क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं और ये आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर, एसी तथा एरोसोल स्प्रे में कौन सा उपयोग किया जाता है रसायन जो वायु प्रदूषक बनाता है। तो जो हमारे रेफ्रिजरेटर जो घरों में लगे होते हैं, फ्रिज और एसी वगैरह, इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक रसायन निकलता है जो कि हमारी ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसकी वजह से ही हमारे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और हमारे शरीर को के लिए पराबैंगनी किरणें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। उनसे स्किन कैंसर का खतरा मंडराता रहता है। इसीलिए हमारे लिए O3 ओजोन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो उसको हानि पहुंचाती है। तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में से एक रसायन निकलता है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इसके दूसरा क्वेश्चन है कि सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा बना। तो ये नागरिकता दी गई है इसको, सोफिया नाम के रोबोट को ये नागरिकता सऊदी अरब ने दी है। सऊदी अरब ने दी है 2017 में। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ठीक है। और अगले क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फसल से रिलेटेड पूछ रखा था, जिसके लिए मैंने फसल का पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिया है कि फसल जो हमारी वो 4 प्रकार की फसलें होती है। एक रबी होती है, खरीफ होती है, नकदी होती है और जायज़ होती है। जो रबी फसल होती है वो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों ये सब होते हैं ना, जो बेसिकली हम खाते हैं। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों ये सारी की सारी हमारी रबी की फसल में आती है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। एक तरह से हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि हम साल के एंड में इसको बोते हैं और स्टार्टिंग होने के बाद के टाइम पे इसे काट लेते हैं। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है जो उसमें धान, तिलहन, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, धान ये सब हमें याद करने चाहिए। और खरीफ की फसल में ये सारे होते हैं और ये जून और जुलाई में खरीफ की फसल को बोया जाता है और नवंबर दिसंबर आते आते लास्ट में इसे काट लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नकदी फसल कौन सी है। तो नकदी फसल होती है हमारी जूट, कॉफ़ी, गन्ना, कपास और केला। बेसिकली ये जो नकदी फसल होती है ना, इन्हें व्यापार के लिए ही ज़्यादातर उगाया जाता है। ठीक है। और ये केला हो गई, और केला भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है केला, ये क्वेश्चन याद रखना। और इसके अगला क्वेश्चन आता है कि जायद की फसल कैसी होती है, कौन कौन सी होती है। तो राई, उड़द, मूंग, तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सारी की सारी जायद की फसल होती है। मई और जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में ये काट ली जाती है। ठीक है। ये हमारे सारे के सारे खरीफ और ये सब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन नकदी फसल से पूछा हुआ था कि कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है, तो मैं उसका पूरा पूरा आपको उसका मैंने याद करवा दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। दरअसल क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक अपनाया था। जैसे कि हम मुद्रा वगैरह में लेन देन करते हैं, ये हम मुद्रा के अंतर्गत करते हैं लेन देन। तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है कि हम जैसे अगर आरबीआई कोई नोट छापता है तो वो अपने पास गोल्ड रिज़र्व रखता है। ठीक उसी गोल्ड रिज़र्व को रखने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इतना गोल्ड होगा जब भी तुम्हारे पास रिज़र्व होगा, तभी तुम और नोट छाप सकते हो। तो ये मानक स्टैंडर्ड सबसे पहले यूके ने अपनाया था, यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया था। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता की विशेषता यह है कि वहाँ पे संघीय सरकार होती है। ठीक है। भारत में संघीय सरकार नहीं है। ठीक है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है, भारत में जबकि एकल नागरिकता अपनाई जाती है। हमने ये एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने यूके से लिया है ये। ठीक है।
दोहरी नागरिकता की विशेषता होती है कि ये संघीय होती है। इसके साथ में अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दरअसल बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, जो हमारी रिट जारी होती हैं जो 5, उनमें से होता है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैवियस कॉर्पस भी कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होता है ये वाला। ठीक है गाइज, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाली वीडियोस से अवगत हो सकें और आप दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद।